तो स्टूडेंट्स आज देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, हाइड्रोजन एटम जो बोर मॉडल का दिया गया था उसके 3 पोस्टुलेट आप पढ़ चुके हैं पहले। पहला स्टेशनरी ऑर्बिट्स का, दूसरा क्वांटम कंडीशन, and third one is transitions। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो या तो फोटोन रिलीज करेगा या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तीसरे वाला ट्रांजिशन का था। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोर रेडियस। राइट द एक्सप्रेशन for Bohr radius in hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के लिए बोर की रेडियस निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट वाले टॉपिक से कनेक्ट करके चलेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि जो Fc है वो सेंटीमीटर फोर्स जो होता है किसी भी एटम के लिए, इसने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटीमीटर फोर्स जो मिलेगा इसको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल नेसेसरी हियर टू प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स कितना है? mv² है और Fe कितना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze। Ze is the charge on the nucleus and E is charge on the electron अपॉन r²। r से r² कट जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? r मिल जाएगी। We will write here mv² is equal to Ze² upon 4 pi epsilon naught into r। r will be here Ze² upon 4 pi epsilon naught mv²। ये कंडीशन आई है r की, लेकिन यहाँ पे v आ रहा है तो इसलिए इस कंडीशन को हटाना जरूरी है। v की कंडीशन को, v के लिए हम जाते हैं क्वांटम कंडीशन के ऊपर। अप्लाई क्वांटम कंडीशन। तो जो क्वांटम कंडीशन है वो क्या कहती है? क्वांटम कंडीशन कहती है mvr जो होगा वो nh/2 होगा। यानी जो लीनियर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में वो nh/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम v की वैल्यू को निकाल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू nh/2 mr। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? r की वैल्यू आ जाएगी। r विल बी इक्वल टू Ze² अपॉन 4 pi epsilon naught m into v²। v² will be equal to here n² h² upon 4 pi² m² r²। इसको हम ऊपर ले जाते हैं। r will be equal to Ze² into 4 pi² m² r² upon 4 pi epsilon naught m n² h²। तो यहाँ से r से r वाली कंडीशन यहाँ से कट जाती है। r से एक r कट जाएगा तो हमारे पास r बचेगा। ध्यान देना है r कितना बचेगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई से a भी कटता है, यहाँ पे 4 पाई m से एक m भी कटता है। तो यहाँ पे बचता है हमारे पास में n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन Ze² पाई m। ये वैल्यू बचती है, लेकिन कंडीशन क्या है? हमें एक्सप्रेशन देना है बोर रेडियस के लिए। तो बोर रेडियस के लिए n की वैल्यू
और जेड की वैल्यू दोनों को 1 ले लेंगे। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं फिर आर नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाती है। जेड इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 1 रखने के बाद में आर नोट इज द बोर रेडियस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के लगभग, ये होती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोर रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम, देन यू हैव टू राइट व्हाट, दिस वैल्यू। और ये कैसे आएगी, ये आएगी इन दो कंडीशन से, स्टेशनरी ऑर्बिट और क्वांटम कंडीशन से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हमने पढ़ा था रेडियस बोर्स के मॉडल में हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस दी जाती है उसके लिए जो फॉर्मूला था, उसके बेस पे हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें ये आंसर ठीक होगा। कैसे, क्योंकि आर जो होता है वो कितना होता है, आर नोट एन स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज वाई आर इज इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर? कैसे, एप्सिलॉन नोट हमें पता है आर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 ले लें तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ से जो ये वैल्यू बनती है, ये इतनी वैल्यू एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो आर नोट में आ जाएगी, आर नोट एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, एन स्क्वायर के। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए, एन स्क्वायर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और बोर मॉडल इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बीच में रिलेशन बताना है। कौन सा रिलेशन होगा, पहला t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, या b t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, या c t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होगा, या d t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो इसमें आंसर आता है c। कैसे आता है, लेट अस सी दैट। t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन, यानी कि टाइम जो होता है वो होता है पूरी सरकमफेरेंस nth ऑर्बिट में, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ये nth ऑर्बिट है। इस nth ऑर्बिट के लिए 2 पाई r n हमारे पास आ जाएगा पूरा सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट Rn की जो वैल्यू है अभी हमने निकाली थी, आर नोट एन स्क्वायर, और जो Vn होता है उसकी वैल्यू होती है V नोट अपॉन n। ये भी एक डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली आता है। तो n को हम चल ले जाएंगे न्यूमरेटर में, देन t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर नोट एन क्यूब अपॉन V नोट। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n क्यूब के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ये ऐसे आता है।